नमस्कार, मैं हूं बीबी सिंह। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने के साथ ही देश में कांग्रेस विरोधी सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने से बेहद परेशान नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोई भी महिला गुजारा भत्ता देने की मांग कर सकती है। इसमें धर्म कहीं भी आड़े नहीं आता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है या नहीं, इसका प्रमाण पत्र देने की जरूरत किसी राजनीतिक दल को नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी राजनीतिक दल का आनुषंगिक संगठन नहीं है। लेकिन इस बात पर गौर जरूर किया जाना चाहिए कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा इस फैसले के बाद विपक्ष जैसी बयानबाजी क्यों कर रही है। भाजपा को एक बार फिर साहबानो और राजीव गांधी याद आ गए हैं। इस फैसले के बहाने भाजपा एक बार फिर से कांग्रेस से सवाल करने लगी है। वजह सिर्फ एक है कि भाजपा इस फैसले को अपनी बैसाखी सरकार के खाते में दर्ज कराना चाहती है। भाजपा भूल जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले किसी दल विशेष के फायदे या नुकसान के लिए नहीं होते, वे व्यक्तियों से जुड़े होते हैं, खासकर उन व्यक्तियों से जो माननीय अदालत की शरण में खड़े होने का साहस जुटाते हैं। भला हो अब्दुल समद की पत्नी का जो उसने गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तलाकशुदा महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि समद ने उसे 3 तलाक दिया है। फैमिली कोर्ट ने 20,000 रुपए प्रति महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस आगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 2 अलग-अलग लेकिन एक मत में फैसले में यह बात कही। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सिर्फ शादीशुदा महिलाओं पर ही नहीं बल्कि सभी महिलाओं पर लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले राजनीतिक दलों के लिए सिलेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन कानून के लिहाज से वे हमेशा उचित माने जाते हैं। तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के मामले में 10 जुलाई का फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 1985 में भी साहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। हालांकि इस फैसले को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 लाकर इसे कमजोर कर दिया था, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम महिला केवल तलाक के 90 दिन बाद ही गुजारा भत्ता मांग सकती है। मुझे याद आता है कि साल 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन फैसला सुनाया कि तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने का पुरुष का दायित्व तब तक जारी रहेगा जब तक वह दोबारा शादी नहीं कर लेती या खुद भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हो जाती। बात 34 साल पुरानी है, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने में दक्ष भाजपा सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले का भी राजनीतिक लाभ लेने पर आमदा है। भाजपा की मजबूरी भी है कि वो इस फैसले का राजनीतिक इस्तेमाल करे, क्योंकि हाल के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा को सिरे से खारिज करते हुए उसे बैसाखियों के सहारे चलने के लिए विवश कर दिया है। सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 34 साल पहले के फैसले से भिन्न थोड़ा ही है। फैसला तब भी सही था और आज भी सही है। गलत तो यह है कि मुस्लिमों को देश में 2 नंबर का ही नहीं बल्कि संदिग्ध नागरिक मानने वाली भाजपा इस फैसले का सियासी इस्तेमाल कर रही है। भाजपा यदि सचमुच मुसलमानों की हितैषी है तो उसने लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का हौवा खड़ा कर ध्रुवीकरण करने का दुस्साहस क्यों किया? क्यों नहीं एक भी मुस्लिम को सांसद का टिकट दिया? क्या आज के केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम समाज का कोई प्रतिनिधि है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा को बल्लियां उछलते देखकर मुझे तो हंसी आती है। आपकी आप जाने, क्योंकि मैं किसी भी दल के दोहरे चरित्र पर केवल हंसने का साहस कर सकता हूं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा।
कांग्रेस की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में जो गलती की थी उसकी सजा कांग्रेस को देश की जनता और मुस्लिम समाज दे चुका है। अब कांग्रेस को एक बार से ज्यादा बार सजा कैसे दी जा सकती है? देश की जनता को ये जान लेना चाहिए कि कोर्ट का निर्णय कोर्ट का है, किसी सत्तारूढ़ दल का नहीं। इस फैसले में भाजपा की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए उसे इस फैसले पर सवाल करने का कोई भी हक नहीं बनता। भाजपा के साथ ही गोदी मीडिया भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उसी तरह नुक्ताचीनी कर रहा है जैसे कि भाजपा कर रही है। इस मामले में क्या कोई ये बता सकता है कि तीसरी बार सत्ता में आई भाजपा ने तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के लिए क्या कुछ किया? भाजपा ने तो पिछले 10 साल में मुसलमानों के खिलाफ जितना मुमकिन था उतना बुलडोजर संहिता का इस्तेमाल किया, भारतीय दंड संहिता का नहीं। आज भी भाजपा शासित राज्यों में मुसलमान निशाने पर है। भाजपा कभी मुसलमानों की रसोई में झांकती है तो कभी उनके हिजाब को लेकर वितंडावाद खड़ा करती है। बहरहाल मैं मुस्लिम समाज की तमाम तलाकशुदा महिलाओं के हक में आए इस फैसले को तहे दिल से स्वागत करता हूं और भाजपा को भी इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि उसकी सरकार ने सीआरपीसी में धारा 125 बनी रहने दी, अन्यथा उसका क्या, वो तो आईपीसी को बीएनएस बना चुकी है। नमस्कार।